हर साल जब बारिश की बूंदें धरती को छूती हैं, जब काले बादल आसमान पर डेरा डालते हैं और जब हर गली, हर गांव, हर शहर शिव नाम के जयकारों से गूंज उठता है, तो समझ लीजिए सावन आ गया है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक मौसम है या इसके पीछे छुपा है कोई रहस्य, कोई ऐसा इतिहास जो हजारों साल से छुपा है हमारे श्रद्धा के पीछे? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों इस सावन में लाखों लोग कांवड़ लेकर निकलते हैं देवघर जैसे तीर्थ स्थलों की ओर? और क्यों भगवान शिव को सिर्फ इसी मौसम में चढ़ाया जाता है भांग, बेलपत्र और धतूरा? क्या इसके पीछे कोई अलौकिक शक्ति है या कोई पुराना श्राप? आज हम जानेंगे उस रहस्य को जो सावन की हर बूंद में बसा है। सावन यानी श्रावण मास, हिंदू पंचांग का सबसे पवित्र महीना। पर क्या आपको पता है कि यह महीना भगवान शिव से इस हद तक क्यों जुड़ गया? ये कहानी जुड़ी है समुद्र मंथन से। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तब उसमें निकला था कालकूट विष, इतना भयानक जहर की पूरी सृष्टि को समाप्त कर सकता था। जब कोई भी देवता उस विष को नहीं संभाल सके, तब भगवान शिव ने उसे अपने गले में उतार लिया और तभी से वो बने नीलकंठ। पर उस विष की तीव्रता इतनी अधिक थी कि शिव के शरीर में भयानक ज्वाला उठने लगी और तब देवताओं ने उन्हें शीतल रखने के लिए गंगा जल चढ़ाना शुरू किया। और यही परंपरा आज तक जारी है, विशेष रूप से सावन में, क्योंकि माना जाता है कि यही वह महीना था जब समुद्र मंथन हुआ। अब बात करते हैं उन रहस्यमयी चीजों की जो सिर्फ शिव को ही चढ़ाई जाती हैं। बेलपत्र, भांग और धतूरा। बेलपत्र त्रिपत्री यानी 3 पत्तों वाला, ये प्रतीक है त्रिगुणों का, सत्व, रज और तम। और शिव त्रिगुणातीत हैं, इनसे परे, इसलिए उन्हें ये पवित्र पत्र समर्पित किया जाता है। भांग और धतूरा जहर को शांत करने वाले, नशे को भी नियंत्रित करने वाले। ये कोई आम पेड़ पौधे नहीं हैं। इनका चढ़ावा एक संकेत है कि शिव वो हैं जो हर जहर को अपने भीतर समा सकते हैं, हर पीड़ा को शांत कर सकते हैं और जो अपने भक्त की हर विकृति को भी स्वीकार कर लें। पर क्या यही वजह है या फिर इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छुपा है? अब आते हैं उस सबसे अद्भुत, सबसे रहस्यमयी यात्रा पर, कांवड़ यात्रा। हर साल सावन में लाखों श्रद्धालु गंगा जल लेकर सैकड़ों किलोमीटर की पदयात्रा करते हैं और इसका सबसे बड़ा पड़ाव है बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर। माना जाता है कि देवघर बैद्यनाथ धाम में माता का हृदय कटकर गिरा था, इसलिए इसे शक्तिपीठ भी कहते हैं। पुजारी बताते हैं कि यहाँ पहले शक्ति स्थापित हुई, उसके बाद शिवलिंग की स्थापना हुई। भगवान भोले का शिवलिंग सती के ऊपर स्थित है, इसलिए इसे शिव और शक्ति के मिलन स्थल के रूप में भी जाना जाता है। किंवदंती कहती है कि रावण ने स्वयं कैलाश से शिवलिंग उठाया था और उसे लंका ले जाना चाहता था, पर शिव ने छल से उसे रोक दिया और शिवलिंग को इसी धरती पर स्थापित करवा दिया। यही है बाबा बैद्यनाथ। लेकिन यह स्थान सिर्फ एक मंदिर नहीं है। कुछ साधु कहते हैं कि यहाँ हर सावन में वो शक्ति जागती है जो आम इंसानों को दिखाई नहीं देती। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवा और यहाँ की भीड़, हर चीज में कोई अलौकिक ऊर्जा महसूस होती है। एक ऐसा आकर्षण जो लाखों लोगों को हर साल खींच लाता है, तप, श्रद्धा और रहस्य के सम्मिलन में। सावन सिर्फ एक महीना नहीं है, ये एक आह्वान है, एक बुलावा है उस शक्ति की ओर जो काल को भी जीत सकती है। शिव को भांग चढ़ाने का मतलब सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि एक संकेत है कि हम भी अपने भीतर के विष को पहचानें और उसे त्यागें। देवघर की यात्रा सिर्फ एक परंपरा नहीं, वो एक आत्मिक सफर है, जहां हर कदम पर आप अपने भीतर के शिव को खोजते हैं और हर सोमवार वो घंटियों की आवाज, वो हर हर महादेव की गूंज एक रहस्यमयी दरवाजा खोलती है जो इस लोक से कहीं परे है। तो अगली बार जब सावन की बारिश हो, जब कोई कांवड़ यात्रा पर निकले या जब आप बेलपत्र उठाएं, तो याद रखिएगा, ये सिर्फ परंपरा नहीं, ये एक पुरातन रहस्य है जो आज भी जीवित है हर एक शिव भक्त के भीतर, जिससे लाखों भक्तों के दुखों का निवार होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जय महादेव।